Brought to you by ITIL series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. फर्जी कक्ष निरीक्षक की कहीं कहीं समस्या आती थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए बोर्ड ऑफिस से ही जो है कक्ष निरीक्षक के परिचय पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें उनका क्रमांक अंकित है, विद्यालय का नाम अंकित है, बार कोड अंकित है। यदि कोई परीक्षक फर्जी ढंग से वहाँ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में हमें सुविधा रहेगी। उसकी पहचान भी हम लोग तुरंत कर लेगा हमारा सशस्त्र दल या सेक्टर मजिस्ट्रेट, जो भी कर पाएंगे। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो रही हैं। विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा कराने वाला बोर्ड है यूपी बोर्ड। ऐसे में जो नकल विहीन परीक्षा है उसको कराना बड़ी चुनौती होती है, लेकिन पिछले साल यूपी बोर्ड ने जो परीक्षा कराई थी उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ और पेपर भी कैंसिल नहीं हुआ, जबकि ऐसा करीब 27 साल बाद हुआ। इस बार परीक्षा की क्या तैयारी है और क्या नई पहल की जा रही है, इसके बारे में बात करने के लिए डॉक्टर महेंद्र देव, शिक्षा निदेशक, हमारे साथ हैं। सर, इस बार यूपी बोर्ड, क्योंकि पिछली बार एक अचीवमेंट हुआ था, इस बार आप लोगों के सामने चैलेंज है, तो सबसे पहले क्या नई बात इस बार होगी? गत वर्ष जो तैयारियां की गई थी उनको तो हमने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया, व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ चीज़ें नई भी जोड़ी गई हैं, जैसे हमारे यहाँ फर्जी कक्ष निरीक्षक की कहीं कहीं समस्या आती थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए बोर्ड ऑफिस से ही जो है कक्ष निरीक्षक के परिचय पत्र जारी किए गए हैं, जिसपे उनका क्रमांक अंकित है, विद्यालय का नाम अंकित है, बार कोड अंकित है। यदि कोई परीक्षक फर्जी ढंग से वहाँ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में हमें सुविधा रहेगी। उसकी पहचान भी हम लोग तुरंत कर लेगा हमारा सशस्त्र दल या सेक्टर मजिस्ट्रेट, जो भी कर पाएंगे। दूसरा, जो हम लोगों ने प्रशिक्षण केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए जाते थे उसमें अधिकांश नए रहते थे, तो उनकी एक व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की है हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, वो एक नई बात है। तीसरा, सर, इस बार जो पिछली बार की मॉनिटरिंग थी वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई, क्योंकि यहाँ लखनऊ से भी मॉनिटरिंग हो रही थी लगातार, लेकिन स्ट्रांग रूम में जिस तरह से मॉनिटरिंग हो रही थी उसको इस बार आप लोगों ने और ज़्यादा अपडेट किया है, यानी क्वेश्चन पेपर्स की मॉनिटरिंग अंदर से भी हो सकेगी? जी जी, इस बार हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे जिस कमरे में, उस कमरे में भी एक जो है सीसीटीवी लगाया है, उसको सीधे बोर्ड ऑफिस से कनेक्ट किया है, ताकि वहाँ से हम लोग कोई गतिविधि होती है तो उसको देख पाएँ। तो ये हमने एक्स्ट्रा काम यहाँ पे किया है। दूसरा, एक जो हमने आपको बताया कि ट्रेनिंग वाला पार्ट है। तीसरा, जो एक मॉनिटरिंग के लेवल पे ही हम लोगों ने, पहले कंट्रोल रूम केवल हमारे मुख्यालय स्तर पे रहता था लखनऊ पे, अब कई स्तर पे हम लोग इसे लागू कर रहे हैं। हम लोग रीजनल ऑफिस में जो हमारे 5 हैं वहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, वो अपने परिक्षेत्र में जो भी ज़िले हैं वहाँ के केंद्रों को वहाँ से देख पाएंगे। प्रयागराज में भी जहाँ पर हमारा परिषद मुख्यालय है वहाँ पे भी कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा विद्या समीक्षा केंद्र जो हमारा जो साक्षरता केंद्र में चलता है उसको भी इससे जोड़ा है कि वो भी देख पाएँ। ये इतने स्तर से हमने उसकी मॉनिटरिंग। पिछली बार पुलिस के साथ भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लगातार हुई थी, इस बार भी एसटीएफ और यूपी पुलिस हेल्प कर रही है इसमें, जिससे कि जो नकल विहीन परीक्षा है वो हो सके। तो उसकी क्या तैयारी है? आप लोगों की क्या बैठकें पूरी हो चुकी हैं और उसमें क्या, किस तरह से इसको नियंत्रित किया जाए? इसमें जो चीफ सेक्रेटरी स्तर, मुख्य सचिव महोदय के स्तर से तमाम आदेश जारी होने थे, वो आदेश जारी हो गए हैं। जिले पर हमारे पुलिस प्रशासन और प्रशासन के साथ जो बैठकें होनी है वो अब स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे प्रश्न पत्र जो है वो अब पहुंच रहे हैं, उत्तर पुस्तिकाएँ हमारी पहुंच गई हैं, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ जो बैठकें हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी, शासन स्तर पर भी लगातार बैठकें आहूत की जा रही हैं। सर, पिछली बार ये कहा गया था कि जो नकल विहीन परीक्षा है उसको कराया जाएगा और संगठित नकल करने के लिए बहुत सख्त कार्रवाई होगी, इसका असर भी एक तरह से देखने को मिला। इस बार क्या कुछ तय किया गया है? ये बिल्कुल आपने इस बार देखा होगा कि केंद्र सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी इसमें कानून एक पारित किया है, तो और इसमें कठोरता से हम इसे लागू करेंगे कि और जहाँ पर संगठित अपराध की स्थितियाँ होंगी वहाँ पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होती है, इसके अलावा जो छात्र हैं, जो और लोग हैं जो जानना चाहते हैं किसी परीक्षा केंद्र के बारे में, उनके लिए भी आप लोगों ने हेल्पलाइन शुरू की थी, जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए आप लोग उनको जानकारी दे रहे थे, तो इस बार भी छात्रों के परिवारों को ये मदद?
जी जी, इस बार हमने जिले स्तर पे भी इस यूनिट को गठित किया है कि कम से कम 2 टीचर जो मनोविज्ञान के या समाजशास्त्र के हों, वो लगातार हेल्पलाइन के रूप में बच्चों को जो कठिनाइयां हैं उसका उत्तर दे सकें, उनको जो है तनाव से मुक्त करने में उन्हें मदद दे पाएं। बिल्कुल, तो ये तैयारी है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की। परीक्षा में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में छात्र शामिल होते हैं। इस बार भी 55 लाख से ज़्यादा छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे। 8,000 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी पुख्ता की गई है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए। एक तरफ तो यूपी पुलिस के साथ मिलकर के शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ इनिशिएटिव कई ऐसे टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए भी लिए गए हैं, जिसमें इन्विजिलेटर्स का आई कार्ड भी है, जिसको बार कोड के माध्यम से उसको जांचा जा सकेगा। और अपने आप में ये एक नई पहल है जिससे कि परीक्षा नकल विहीन संपन्न हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।